Tuğtekin Bey'im! Bey'im! अपनी सांस जाया मत करो आतिशी लड़की। आतिशी लड़का मुझे मारने के लिए मेरे ठिकाने पर गया है, लेकिन वो तुम्हारी तरह शिकार बन जाएगा। भाई ये गोकचे के कपड़े हैं। इसके ऊपर एक खत भी है। क्या लिखा है भाई? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में सिपाही बुआज कबीले में वापस पहुंचता है। वो अपना घोड़ा तुइतेकिन के खेमे के बाहर बांधता है और गोकचे को अंदर जाते हुए देखता है। दूसरी तरफ नयान अपने कुछ सिपाही लेकर कबीले के कब्रिस्तान के पास पहुंच गया था, क्योंकि वो गोकचे को अगवा करना चाहता था। इसी दौरान वो 3 मुसाफिरों को भी अचानक हमला करके मार देता है। दूसरी तरफ अर्तुल और बाकी लोग नयान के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। अर्तुल कहता है, तुर्गत और शाहिर दोनों उसके पास हैं। हमारी छोटी सी गलती से उनकी जान जा सकती है। हमें हर हाल में उनको बाहिफाजत वहां से निकालना है। सुंगरतेकिन कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ भाई। पहले हम बाहिफाजत उसके ठिकाने पर पहुंच जाएं, फिर वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों का काफिला एक जगह रुका हुआ था। शाही तुर्गत के पास जाता है तो तुर्गत उसे कहता है, अपनी हालत देखो, तुम इन जाहिलों के सुल्तान बनोगे। तुम भी अपने बाप की तरह बुज़दिल और लालची निकले। ये सुनकर शाहिर गुस्से में तुर्गत के मुंह पर लात मारता है, जिससे तुर्गत गिर जाता है। फिर बाकी मंगोल सिपाही भी वहां आकर तुर्गत को पकड़ लेते हैं। शाहिर कहता है, इसको मैं खुद सजा दूंगा, लेकिन अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं जल्द जाकर अपनी फौज की कमांड संभालना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कबीले के सिपाही मुख्तलिफ ग्रुपों में बांटकर नयान के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। सुंगरतेकिन अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ रहा था कि इतने में सामने से काफी सारे मंगोल सिपाही निकल आते हैं और दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में वहां मौजूद तमाम मंगोल मारे जाते हैं। दूसरी तरफ तुइतेकिन और उसके सिपाहियों का सामना भी मंगोलों से हो जाता है। इस लड़ाई में भी मंगोलों को शिकस्त होती है और तमाम मंगोल मारे जाते हैं। तीसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी भी आगे बढ़ रहे थे तो उनका सामना कुछ मंगोल सिपाहियों से हो जाता है। वो फौरन उनको खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। कबीले में बुआज अल्प गोकचे के खेमे के पास जाकर उसे बाहर बुलाता है और झूठ बोलकर कहता है, अर्तुल और तुइतेकिन भाई की लड़ाई हो गई थी, हमने बहुत मुश्किल से उनको छुड़ाया है। गोकचे चौंक कर पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो बुआज अल्प, वो क्यों लड़ पड़े थे? बुआज कहता है, इसकी हमें समझ नहीं आई गोकचे खातून। गोकचे पूछती है, तुइतेकिन कहाँ है? बुआज कहता है, वो दुरू खातून की कब्र पर गए हैं। ये सुनकर गोकचे फौरन बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हाइमा खातून गुंदोगदो के खेमे में जाती हैं और पूछती हैं, क्या कर रहे हो? गुंदोगदो कहता है, मैं आराम कर करके थक गया था, इसलिए सोचा कि बाहर जाकर सलजान के साथ कुछ चहलकदमी कर लूं। आप कुछ परेशान लग रही हैं, आए बैठें। फिर हाइमा खातून और गुंदोगदो बैठ जाते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, मैं अर्तुल और सुंगरतेकिन के इख्तलाफ के बारे में परेशान हूँ और रात को सो नहीं सकी, और आज वो हमारी रियासत के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने गए हैं। गुंदोगदो कहता है, आप परेशान ना हो वालदा, वो सही सलामत वापस आ जाएंगे। चलें इन सब मुश्किलात में कुछ चहलकदमी करते हैं और कुरकुत मामू और दुरू खातून की कब्र पर दुआ करने चलते हैं। दूसरी तरफ कबीले के सिपाही आगे बढ़ते जा रहे थे और मंगोलों को मारते जा रहे थे। उनका सामना एक बार फिर बहुत सारे मंगोलों से हो गया था। इस लड़ाई के दौरान मंगोल मरते जा रहे थे, लेकिन इतने में कुछ मंगोल सिपाही दूर से तीर चलाने लगते हैं, जिससे कबीले के कुछ सिपाही शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोकचे कब्रिस्तान में पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर वो तुइतेकिन को आवाजें देने लगती है। इतने में एक तरफ से नयान निकल आता है। Tuğtekin Bey'im! Bey'im! अपनी सांस जाया मत करो आतिशी लड़की। आतिशी लड़का मुझे मारने के लिए मेरे ठिकाने पर गया है, लेकिन वो तुम्हारी तरह शिकार बन जाएगा। इस तरह नयान गोकचे को घेरे में ले लेता है और कहता है, जब आखिरी दफा मैंने तुम्हें देखा था तो तुम अर्तुल से एक बदबख्त आशिक की तरह भीख मांग रही थी, लेकिन तुम एक लालची औरत थी। आखिरकार तुम एक सरदार की बीवी बनने में कामयाब हो गई। तुमने आतिशी लड़के पर अपना जादू चलाया, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद से उसे मार दूंगा। गोकचे कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? नयान कहता है, तुम नहीं, मैं आतिशी लड़का चाहता हूँ जो तुम्हारा शोहर है। देखते हैं वो तुमसे कितना प्यार करता है। फिर गोकचे अपने खंजर से अचानक उस पर हमला कर देती है। नयान बच जाता है और गोकचे एक तरफ भागने लगती है। फिर नयान के आदमी उसके पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी तीर चलाने वाले मंगोलों के पीछे पहुंच जाते हैं और फौरन उन सब को मार देते हैं।
इसके बाद एक तरफ से और मंगोल निकल आते हैं और दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ गोकचे भाग रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी, जबकि 2 मंगोल उसका पीछा कर रहे थे। आयमा खातून और गुंदोगदो वगैरह भी कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। धुंधार कहता है, मुझे भी अपने भाइयों के साथ जंग पर जाना चाहिए था। आयमा खातून कहती हैं, इसका भी वक्त आएगा बेटा, अब तुम भी एक सिपाही हो। फिर धुंधार कहता है, अर्तुगरुल भाई गलती कर रहे हैं, शाहिर ने हम सबको धोखा दिया है, मैं उसे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। इतने में धुंधार एक टोपी नीचे पड़ी हुई देखता है और जाकर उसे उठा लेता है। गुंदोगदो पूछता है, ये क्या है? धुंधार कहता है, इसके ऊपर खून लगा है भाई। फिर अब्दुर्रहमान आगे जाकर देखता है तो वहाँ कुछ लाशें पड़ी थीं। गुंदोगदो वो लाशें देखकर कहता है, वालिदा ये जगह महफूज नहीं है, हमें फौरन वापस कबीले में जाना होगा। आयमा खातून धुंधार को कहती हैं, तुम फौरन कबीले में जाओ और सिपाहियों को लेकर यहाँ आओ। आयमा खातून गुंदोगदो से पूछती हैं, क्या ये नुयान का काम है? गुंदोगदो कहता है, उसके अलावा कौन इस तरह का काम कर सकता है। इतने में उन्हें गोकचे की चिल्लाने की आवाज आती है। सलजान फौरन आवाज की तरफ भागने लगती है और बाकी लोग भी उसके पीछे भागते हैं। गोकचे भागते भागते जा रही थी कि सामने से नुयान घोड़े पर आ जाता है, जबकि पीछे से 2 मंगोल सिपाही भी पहुंच जाते हैं। इस तरह वो एक दफा फिर उनके घेरे में आ जाती है। गोकचे फिर नुयान पर हमला करती है, लेकिन नुयान उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता है और कहता है, बहुत हो गया। फिर वो सिपाहियों को कहता है, इसको मेरे घोड़े पर डाल दो। सिपाही उसे उठाकर घोड़े की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी और मंगोल मरते जा रहे थे। इस लड़ाई में तमाम मंगोल मारे जाते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, नुयान के ठिकाने की तरफ चलो। दूसरी तरफ सलजान भी भागते भागते नुयान के सामने पहुंच जाती है। वो लोग गोकचे को घोड़े पर सवार करा चुके थे। नुयान उसे देखकर कहता है, तो हम दोबारा मिल गए सलजान खातून। सलजान गुस्से से कहती है, मेरी बहन को छोड़ दो। नुयान कहता है, मुझे तुम्हारी बहन की ज़रूरत है। इतने में गुंदोगदो, आयमा खातून और अब्दुर्रहमान भी वहाँ पहुँच जाते हैं। नुयान उनको देख कर कहता है, अच्छा तो सब यहाँ हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और बाकी लोग नुयान के गार में दाखिल हो रहे थे। दुआन और सुंगरतेकिन गार के अंदर आगे जा रहे थे कि अचानक आगे से एक नोकीली सी चीज गिरती है, लेकिन वो बाल बाल बच जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, वो यहाँ से निकल गए हैं, मोहतात रहो, हो सकता है उन्होंने और भी जाल बिछाए हों। तुजतेकिन कहता है, तो नुयान को हमारा सामना करने की जरूरत नहीं हुई। इसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ते हैं। दुआन एक चीज देखकर चौंक जाता है और अर्तुगरुल को आवाज देता है, भाई। ये गोकचे के कपड़े हैं, इसके ऊपर एक खत भी है। क्या लिखा है भाई? इसके बाद सुंगरतेकिन वो खत पढ़ता है, आतिशी लड़के, जबकि तुम इस वक्त मेरे ठिकाने पर मौजूद हो, तुम्हारी बीवी मेरी शिकार बन गई है, जंग अब शुरू हो रही है। ये सुनकर तुजतेकिन चौंक जाता है और फौरन वहां से भागता है। अर्तुगरुल उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है और फिर वो सब भी बाहर की तरफ जाते हैं। अर्तुगरुल बाहर आकर फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तुजतेकिन कहता है, मैं कैसे रुक सकता हूँ जब गोकचे उसके पास है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नुयान आयमा खातून को कहता है, तुम्हारे बेटे मेरे ठिकाने पर मौजूद हैं और तुम लोग यहाँ मेरे कदमों में। आयमा खातून कहती हैं, पहले सलजान और अब गोकचे खातून, तुम सिर्फ औरतों के साथ ही लड़ने के काबिल हो, यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी। इसके बाद गुंदोगदो उस पर हमला कर देता है। इस तरह दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान नुयान गुंदोगदो और अब्दुर्रहमान को जख्मी करके गिरा देता है और बाकी 2 सिपाहियों के साथ आयमा खातून और सलजान लड़ने लगती हैं। फिर नुयान गुंदोगदो को मारने के लिए बढ़ता है और कहता है, मैंने देखा है कि इस बाजू की वजह से तुम्हारी जिंदगी तकलीफ दे हो गई है, मैं तुम्हें इस तकलीफ से बचाऊंगा। फिर वो तलवार हवा में बुलंद करता है। साथ ही सलजान पर भी मंगोल सिपाही तलवार हवा में बुलंद कर रहा था, लेकिन ऐन उस वक्त पीछे से 2 तीर आते हैं जो दोनों को जाकर लगते हैं और वो दोनों गिर जाते हैं। धुंधार कबीले से सिपाहियों को लेकर आ गया था। नुयान फौरन उठकर अपने घोड़े की तरफ बढ़ता है। नुयान घोड़े पर सवार होता है और कहता है, फिर मिलेंगे। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। धुंधार सिपाहियों को लेकर आयमा खातून के पास पहुंचता है तो आयमा खातून उसे कहती हैं, हम ठीक हैं, तुम लोग नुयान के पीछे जाओ। फिर वो सब नुयान के पीछे भागते हैं, लेकिन नुयान एक चाल चलता है। वो खाली घोड़ा एक तरफ दौड़ा देता है और खुद करीब ही छुप जाता है। धुंधार और सिपाही जब वहां पहुंचते हैं, एक सिपाही नीचे निशान देखकर कहता है, नुयान इस तरफ गया है, और फिर वो सब उस तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उस तरफ खाली घोड़ा गया था
ان کے جانے کے بعد نویان دوبارہ باہر آتا ہے اور گوکچے کو لے کر دوسری طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔